तो आज यहाँ पर मैंने लिए हमेशा की तरह एक सिंपल सी बहुत ही इजी स्टोरी। इस स्टोरी के हेल्प से आप अपनी इंग्लिश की जो रीडिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो बेसिक ग्रामर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर इस इंग्लिश की स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल स्टोरी है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को, आप ग्रामर को अच्छी तरह समझ सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है स्टोरी? द ग्रीडी माउस। स्टोरी का नाम है द ग्रीडी माउस। ग्रीड का मतलब होता है लालच, और ग्रीडी का मतलब हो गया लालची, और माउस का मतलब चूहा। अ ग्रीडी माउस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ग्रीडी माउस सॉ अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मक्का या फिर मकई जिसे बोलते हैं। अ ग्रीडी मतलब एक लालची चूहा। सॉ यानी कि सी की सेकंड फॉर्म हो गई सॉ। सी, सॉ, सीन, ये तीनों फॉर्म है देखना। तो देखा। अ बास्केट, बास्केट का मतलब टोकरी। फुल भरी हुई, किससे थी? ऑफ कॉर्न से, मक्की से, मकई से भरी हुई। मतलब कि एक लालची चूहे ने मक्की से, मकई से भरी हुई एक टोकरी देखी। ही वॉन्टेड, यानी कि ही यहाँ पर यूज़ हुआ है इस माउस के लिए। वॉन्टेड मतलब चाहता था। वॉन्ट का मतलब होता है चाहता है। कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट में चाहते हैं तो वॉन्ट या फिर वॉन्ट्स का यूज़ होता है प्रेजेंट में। और वॉन्टेड मतलब पास्ट में कोई आपकी चाहत होगी तो वॉन्टेड टू क्या? ईट इट, यानी उसको खाने की चाहत थी, उसकी इच्छा थी, तो वह इसे खाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू ईट इट। फिर क्या है? सो ही मेड अ स्मॉल। सो मतलब कि इसलिए, ही यानी उसने, मेड यानी बनाया, मेक की सेकंड फॉर्म हो गई बनाया। तो जितने भी स्टोरीज होगी आपको वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगी। अ स्मॉल एक छोटा सा, होल, होल का मतलब छेद, इन द बास्केट टोकरी में, ठीक है, इन आ गया यानी में। द बास्केट, बास्केट से पहले द का यूज़ हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि कौन सी बास्केट की हम बात कर रहे हैं। ये जो एक बास्केट थी यहाँ पर द बास्केट बन गई, क्योंकि बार बार हम अ बास्केट नहीं बोलेंगे, हम द बास्केट यानी वो वाली बास्केट जिसकी बात यहाँ पर चल रही है, तो द आर्टिकल का यूज़ हो गया। ही स्क्वीज्ड, तो स्क्वीज का मतलब होता है, ये सेकेंड फॉर्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। स्क्वीज की स्क्वीज्ड सेकेंड फॉर्म होगी, थर्ड भी सेम होगी। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना या फिर दबाकर निकला, दबाकर निकला या फिर घुसना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, सेंस देखेंगे। ही स्क्वीज्ड इन, यहाँ पर है ये थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है हिंदी में? जैसे कि से या फिर के माध्यम से या फिर द्वारा, ये इसका मीन होता है, प्रिपोजिशन है। द होल, उस छेद से, उस छेद से। अब कैसे निकला वो चूहा? घुसकर निकला, उस छेद से घुसकर निकला, मतलब कि दबकर, यानी अपने आप को उसने स्क्वीज कर लिया, अपने आप को दबा लिया थोड़ा। स्क्वीज होता है जैसे कि हम लेमन को स्क्वीज करते हैं, वैसे उसने अपने आप को सिकोड़ लिया, इस तरीके से कह सकते हैं। तो क्या होगा इसका हिंदी में कि वह क्या हुआ? ही स्क्वीज्ड इन थ्रू द होल, वह अपने आप को दबाकर मतलब स्क्वीज कर कर उस छेद से निकला, या छेद के माध्यम से निकला, या फिर छेद के द्वारा निकला। ही एट, ही यानी उसने, ईट की सेकेंड फॉर्म हो गई एट यानी खाया। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। क्या हो गया? अ लॉट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा। कॉर्न उसने खाया, कॉर्न का मतलब मक्का या फिर मकई। ही फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल्ट। फुल यानी भरा हुआ, और फेल्ट का मतलब महसूस किया, महसूस किया, भरा हुआ। एंड मतलब अपने आप को, मतलब उसका पेट भर गया। ही एंड वॉज वेरी हैप्पी, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत खुश था। वह अपने आप को क्या महसूस कर रहा था? पूरा फुल मतलब पेट उसका भर गया और बड़ा ही खुशी उसको महसूस हो रही थी, तो बड़ा ही खुश था। आगे क्या है कि नाउ यानी कि अब, ही वॉन्टेड टू कम आउट, अब क्या वह चाहता था? वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, तो वॉन्टेड मतलब चाहता था। टू लगा है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब ये वॉन्टेड टू के बाद यहाँ पर कम का यूज़ हुआ है, कम आउट। तो कम आउट का मीन हो गया निकलना। साथ में इसका सेंस लेंगे, कम आउट बाहर निकलना, या फिर आना, या फिर निकल आना, इस तरीके से। मतलब वह बाहर निकलना चाहता था, निकल आना चाहता था। ही ट्राइड, उसने ट्राइड यानी कोशिश की। ही ट्राइड टू, ही ट्राइड टू कोशिश करना, कम आउट बाहर निकलने की, आने की कोशिश की। थ्रू द स्मॉल होल
यानी उस होल से, तो थ्रू का मतलब मैंने बताया आपको, से हो गया, के माध्यम से या द्वारा, उस होल के माध्यम से, इस होल से, उस छेद से आना चाहता था, मतलब कोशिश की उसने, ट्राइड आ गया, ट्राइड टू कोशिश की। ही कुड नॉट, लेकिन वह नहीं कर पाया या नहीं कर सका। कुड का मतलब होगा सका, पाया, कर सका, सकी, या फिर पाया या फिर पाई, इस तरीके से। तो वह नहीं कर पाया, नहीं कर सका। हिज बेली, उसका जो पेट था, हिज यानी उसका पेट, बेली मीन्स पेट, वॉज फुल, उसका पेट क्या था, भरा था। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की। बट इट वॉज ऑफ नो यूज़, लेकिन इसका क्या नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, अब माउस ने शुरू कर दिया, क्या कर दिया, शुरू, रोना शुरू कर दिया, यानी कि वह रोने लगा, तो उसने रोना शुरू कर दिया। चूहा रोने लगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी, ये मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये अपना एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। अ रैबिट वॉज पासिंग बाय, एक खरगोश, रैबिट का मतलब हो गया खरगोश, तो खरगोश पास से गुजर रहा था। तो वॉज और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा है, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक खरगोश पास से गुजर रहा था, एक खरगोश वहाँ से गुजर रहा था। इट हर्ड द माउस क्राई, एंड उसने हर्ड, सुना, ठीक है, सेकेंड फॉर्म हियर की हर्ड हो गई, उसने सुना, उसके रोने की आवाज़ उसने सुनी। एंड आस्क्ड, पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, कि मेरे मित्र क्यों रो रहे हो। वाई मतलब क्यों, आर आ गया यहाँ पर, ये WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो ये अपना एक स्ट्रक्चर होता है इसको बनाने का भी, मतलब WH फैमिली का वर्ड लगेगा, वाई, वैन, वॉट, इस तरीके से, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, और फिर जो भी मेन वर्ब होगी वो आएगी। इस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो मेरे मित्र। द माउस एक्सप्लेन, माउस ने, चूहे ने एक्सप्लेन किया। आई मेड अ स्मॉल होल, मैंने मेक की सेकेंड फॉर्म हो गई, तो बनाया एक छोटा होल, छेद। एंड केम इनटू द बास्केट टू ईट द कॉर्न, तो कम की सेकेंड फॉर्म हो गई, आया, इनटू यानी से, द बास्केट, उस होल से मैं आया, टू ईट खाना, किसको खाने के लिए, कॉर्न को, मकई को, मक्की को। नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट, बाहर निकलना, बाहर निकलना, गेट आउट तो योग्य नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ, नहीं निकल सकता। थ्रू दैट होल, उस होल के माध्यम से या होल के द्वारा। द रैबिट सैड, तो रैबिट ने कहा, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, यू एट टू मच, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया है, खा लिया है। वेट टिल योर बेली श्रिंक्स, इंतज़ार करो जब तक कि तुम्हारी जो बेली है, क्या मतलब पेट है, वो श्रिंक्स मतलब सिकुड़ नहीं जाता है, तब तक तुम इंतज़ार करो। तो टिल का मतलब मैं बता देती हूँ, जब तक या तब तक या उस समय तक, ये होता है इसका हिंदी में मीन। और श्रिंक्स का मैंने बताया, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, जब तक तुम्हारा पेट नहीं सिकुड़ जाता है तब तक इंतज़ार करो। द रैबिट लाफ्ड, रैबिट हंसा। एंड वेंट अवे, वेंट अवे का मतलब चले जाना है, दूर चला गया, दूर चला गया। गो अवे की सेकेंड फॉर्म है ये वेंट अवे। साथ में इसका मीन है द माउस फेल एस्लीप, फेल एस्लीप सेकेंड फॉर्म है फॉल एस्लीप की, तो इसका मीन होता है फेल एस्लीप मतलब सो जाना, तो सो गया, सो जाना है, सो गया। इन द बास्केट, बास्केट में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। हिज बेली, उसकी जो बेली थी, हैड श्रंक मतलब सिकुड़ चुकी थी, तो हैड के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म है, सिकुड़ चुकी थी। बट ही, लेकिन, ही वॉन्टेड टू ईट, लेकिन चाहता था क्या, टू ईट सम मोर कॉर्न, और कॉर्न और मक्की खाना चाहता था। ही फॉरगॉट ऑल, भूल गया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो गई फॉरगेट की, फॉरगॉट। ऑल अबाउट, ऑल अबाउट सारा, ऑल मतलब सारा, किसके बारे में भूल गया, गेटिंग आउट, बाहर निकलने के बारे में सब कुछ भूल गया। ऑफ द बास्केट, बास्केट से बाहर निकलने के बारे में वह सब कुछ भूल गया। सो इसलिए ही एट, उसने खाया क्या, द कॉर्न मक्का। एंड हिज बैली, उसकी जो बैली उसका पेट था, वॉज रियली बिग अगेन, दोबारा से क्या हो गया, सच में बड़ा हो गया।
हो गया था, ठीक है। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, तो आफ्टर के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द माउस रिमेंबर्ड, उसे याद आया, सेकेंड फॉर्म हो गई रिमेंबर की, याद आया कि ही हैड टू एस्केप। हैड टू मतलब कोई भी काम आपको करना पड़ा था या फिर करना था, तो एस्केप मतलब बचकर निकलना, वहाँ से भाग निकलना था, उसे वहाँ से बचकर निकलना था, तो उसे वो याद आया। बट ऑब्वियसली ही कुड नॉट, लेकिन ऐसा सच में उसने क्या नहीं किया। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, ओ नाउ आई विल गो आउट टुमारो। अब मुझे विल दे रखा है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी टेंस हो सकता है, तो मुझे अब क्या अगले दिन निकलना होगा, अब मुझे कल निकलना होगा। द कैट वॉज द नेक्स्ट पैसर बाय, तो ये पैसर बाय नेक्स्ट मतलब अगली, और पैसर बाय का मतलब होता है राहगीर, राह पर चलने वाला, तो अगली पैसर बाय मतलब राहगीर थी, वहाँ से निकल रही होगी, तो अगली पैसर बाय थी, राहगीर थी। राहगीर या राह चलता आने जाने वाला, उसको हम पैसर बाय बोलेंगे इंग्लिश में। ही स्मेल्ट मतलब स्मेल आना, ठीक है, महकना, स्मेल आना, तो उसको महक आई। स्मेल्ट द माउस, किसकी महक आई, माउस की। इन द बास्केट, बास्केट में। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो गई लिफ्टेड इट्स लिड, यानी उसकी लिड, इट्स यहाँ पर बास्केट के लिए यूज हुआ है, बास्केट की लिड, ढक्कन उठाया। एंड एट द माउस, और उसने क्या किया, माउस को खा लिया, माउस को खा गई जो बिल्ली थी वो। यहाँ पर एंड हो गई स्टोरी बहुत सिंपल है, लेकिन जो वर्ड्स हैं यहाँ पर जैसे कि एस्केप हो गया, बचकर निकलना, लिड का मीन होता है ढक्कन, इस तरीके से, और पैसर बाय का मतलब होता है राहगीर या आने जाने वाला जो रास्ते पे चल रहा होता वो राह चलता। इस तरीके से आपको इंग्लिश की जो वोकैबुलरी होती है वो ईजिली समझ में आएगी सेंटेंसेस के थ्रू। तो मॉरल देख लें सबसे पहले। टू मच ऑफ ग्रीड इज़ हार्मफुल। टू मच मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। ग्रीड मतलब होता है लालच। लालच क्या है, इज़ यानी है, क्या है, हार्मफुल है मतलब हानिकारक, नुकसानदेह है। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई। टू मच हो गया बहुत अधिक, ठीक है, ग्रीड का मतलब लालच। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, अपनी रीडिंग स्किल को और अपने जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश को, उनको बनाना सीख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।